हाय एवरीवन, यू आर वेलकम टू द प्लेटफॉर्म सुपर 13। सबसे पहले आप लोग मुस्कुराइए क्योंकि आप जुड़ चुके हैं सुपर 13 के साथ। और हमें बताइए कि आप लोग का दीपावली और छठ कैसा बीता। आई होप आप लोग का दीपावली और छठ बहुत ही धूम धड़ाके के साथ पूरे पकवान के साथ बीता होगा और साथ ही साथ आप लोगों ने पढ़ाई भी किया होगा। यदि मैं सही कह रहा हूँ तो आप लोग हमें बताइएगा कि पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, क्या कहा था। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्ब को विस्तार से पढ़ेंगे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यदि हाँ तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं अपने आज की क्लास को। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस क्लास को करने का क्या फ़ायदा होगा। यदि आप इस क्लास को करते हैं तो आपको टेंस के जितने भी स्ट्रक्चर अभी तक याद करना पड़ता है उसे आप बनाने के लिए सीख जाएंगे। अभी आप टेंस के जितने भी स्ट्रक्चर हैं, चाहे मैं बात कर लूँ सिंपल प्रेजेंट की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, सिंपल पास्ट की, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, पास्ट परफेक्ट की, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, चाहे मैं बात कर लूँ सिंपल फ्यूचर की, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की, फ्यूचर परफेक्ट की, या फिर बात कर लूँ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। इन सभी टेंस के स्ट्रक्चर को रटने में आपको हालत गंभीर होते होंगे, याद करते होंगे, बार बार याद करते होंगे और भुला जाते होंगे, बार बार याद करते होंगे और भुला जाते होंगे। और इतना ही नहीं, अभी आप किसी भी सेंटेंस को देखकर उसके टेंस को नहीं बता सकते हैं, नहीं बता पाते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। इस वर्ब को डिटेल में पढ़ने के बाद, विस्तार से पढ़ने के बाद आपको सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो चलिए बिना देरी के अपने आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें देखते हैं कि ये वर्ब कितने प्रकार के होता है। सबसे पहले देखते हैं क्या ये वर्ब कितने प्रकार के होता है। जो वर्ब है मेनली दो प्रकार के होता है, पहला मेन वर्ब और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब। मैंने क्या कहा, ये जो वर्ब है, ये वर्ब जो है दो प्रकार के होता है। पहला मेन वर्ब, पहले का नाम क्या है मेन वर्ब, और दूसरा वर्ब, और दूसरे वर्ब का नाम है ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। अब बात आती है कि आखिर मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, इन दोनों वर्ब में क्या अंतर है। तो मैं आपको बता दूं कि जो मेन वर्ब होता है उसे आप एक्शन स्टाइल की सहायता से पता कर सकते हैं, लेकिन जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसे आप एक्शन स्टाइल की सहायता से पता नहीं कर सकते हैं। क्या मैंने कहा, मेन वर्ब को एक्शन और स्टाइल की सहायता से पता किया जा सकता है, लेकिन आप ऑक्सिलरी वर्ब को एक्शन स्टाइल की सहायता से पता नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है कि इन दोनों का काम क्या है। तो मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब का सिर्फ एक काम होता है। क्या काम होता है? मेन वर्ब का सिर्फ एक काम होता है, मालिक का काम करता है। मालिक का काम करता है, इसका काम होता है मालिक का। जो मेन वर्ब होता है वो सिर्फ सेंटेंस में मालिक का काम करता है। वहीं पे जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है इसके दो काम होते हैं। कितने काम होते हैं भाई? दो काम होते हैं। पहला काम क्या करता है? मैंने क्या कहा, ऑक्सिलरी वर्ब के दो काम होते हैं। पहला काम होता है नौकर का, पहला काम करता है या नौकर का। जिस टाइम ऑक्सिलरी वर्ब नौकर का काम करता है उस टाइम इसका नाम हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है इस टाइम इसका नाम? इसको शॉर्ट में ए भी लिख सकते हैं। इस ए भी का नाम क्या हो जाता है? ऑक्सिलरी वर्ब का नाम हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। मैंने क्या कहा, जो ऑक्सिलरी वर्ब है जब नौकर का काम करता है तो इस ऑक्सिलरी वर्ब का नाम हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। और दूसरा में जब यह मालिक का काम करता है तो इस ऑक्सिलरी वर्ब का नाम क्या हो जाता है? मेन वर्ब हो जाता है। मैंने अभी तक कहा है सिर्फ इतना कि जो मेन वर्ब होता है उसका सिर्फ एक काम होता है,
सेंटेंस में मालिक का काम करता है, लेकिन वहीं पे जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसके दो काम होते हैं। पहला काम, वह हेल्पिंग वर्ब नौकर की तरह काम करता है, तब उस ऑक्सिलरी वर्ब का नाम क्या कहलाता है? हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। लेकिन वहीं पे जब वह मेन वर्ब, जब वह मालिक का काम करता है, तब उसी ऑक्सिलरी वर्ब का नाम क्या कहलाता है? मेन वर्ब कहलाता है। अब आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा और वास्तविक जीवन में आप लोगों ने देखा होगा कि एक राजा यानी कि मालिक और नौकर के बीच कैसा संबंध होता है। जो जो नौकर होता है वो हमेशा किसके पास जाता हुआ रहता है? दिखेगा मालिक के पास। मैंने क्या कहा? डेली लाइफ में आप लोगों ने देखा होगा कि जो मालिक होता है उसके पास कौन आता है? नौकर। यानी कि नौकर हमेशा किसी न किसी के पास जाते हुए नजर आता है। इतना आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए इसकी एग्जाम्पल की सहायता से भी आपको देता हूँ कि मेन वर्ब का एग्जाम्पल्स क्या होता है और ऑक्सिलरी वर्ब का एग्जाम्पल्स क्या होता है। अभी मैंने आप लोगों को कहा कि जिसे आप एक्शन स्टाइल की सहायता से पता कर सकते हैं उसे मेन वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन वर्ब। तो चलिए एग्जाम्पल्स देते हैं। याद कीजिए सेकंड क्लास जिसमें मैं एक्शन स्टाइल देकर के आप लोगों को समझाने की कोशिश किया था। तो सबसे पहले लिखते हैं एग्जाम्पल्स रीड, जिसका मतलब होता है पढ़ना। इसका भी एग्जाम्पल्स मैंने दिया था। रीड जिसका मतलब क्या होता है? पढ़ना। स्पीक बोलना। राइट लिखना। रन दौड़ना। ये सभी के सभी क्या है? मेन वर्ब है, क्योंकि इन सभी को एक्शन स्टाइल की सहायता से आप पता कर सकते हैं। इसी वजह से ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स दिए हैं सभी के सभी मेन वर्ब हैं। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब को मैंने कहा जिसे आप एक्शन स्टाइल की सहायता से नहीं पता कर सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है। लेकिन आपको मैं सुविधा के लिए बता दूं कि ऑक्सिलरी वर्ब की जो टोटल संख्या होती है लिमिटेड होती है। टोटल संख्या 24 होती है। मैंने क्या कहा? ऑक्सिलरी वर्ब सिर्फ और सिर्फ 24 होता है, जिसे मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आपको याद करवा दूंगा, सिखा दूंगा, समझा दूंगा। बैठ के रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स आज देता हूं ताकि आप आसानी से सीख सकें। सबसे पहला एग्जाम्पल, सबसे पहला ऑक्सिलरी वर्ब का एग्जाम्पल दे रहा हूं, याद रखिएगा। इस ऑक्सिलरी वर्ब का एग्जाम्पल है सबसे पहला वर्ब टू बी। इसका मतलब होता है होना। इसका क्या मतलब होता है? होना, वर्ब टू बी। दूसरा वर्ब टू हैव। इसका मतलब होता है के पास, के पास। तीसरा वर्ब टू डू। इसका मतलब होता है करना। ये तीन एग्जाम्पल्स अभी मैं ऑक्सिलरी वर्ब का दे रहा हूं। पहला वर्ब टू बी जिसका मतलब होता है होना। दूसरा एग्जाम्पल्स मैंने दिया वर्ब टू हैव जिसका मतलब होता है के पास। और तीसरा एग्जाम्पल्स दिया वर्ब टू डू जिसका मतलब होता है करना। अब ध्यान से देखिएगा तो ना तो आपको एक्शन स्टाइल से होना के बारे में पता कर सकते हैं, होने के बारे में आप पता नहीं कर सकते हैं एक्शन स्टाइल की सहायता से। के पास, इसको भी आप एक्शन स्टाइल की सहायता से नहीं पता कर सकते हैं। और करना, इसको भी आप एक्शन स्टाइल की सहायता से नहीं पता कर सकते हैं। इसी वजह से ये सभी के सभी क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब हैं। अब चलिए नेक्स्ट पेज पर, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट पेज पर आप लोगों को और विस्तार से समझाता हूं कि ये वर्ब किस तरीका से टेंस बनता है। तो चलिए तब तक मैं इस बोर्ड को मिटा लेता हूं, उसके बाद आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। इंतजार कीजिए, क्योंकि आप यदि हमें 30 मिनट दे देंगे आज का, तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि आज से आप टेंस को टेंस के जितने भी स्ट्रक्चर है उसे रटते आए हैं, उसे रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैंने जो पढ़ाने जा रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिखाएगा। तो चलिए सिखाते हैं। ये जो वर्ब होता है आगे चल कर के
क्या बनता है, टेंस बनता है। यही वर्ब ये जो वर्ब जो मैंने अभी पढ़ाया, यही वर्ब आगे चल करके टेंस बनता है। अब आप लोग को लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से एक लड़की आगे चल करके माँ बनती है। कब माँ बनती है, जब वह अपने बच्चों को जन्म देती है। और आई होप आप लोगों ने क्लास 10th और क्लास 12th में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाम का चैप्टर बायोलॉजी में पढ़ा होगा, जिसमें एक लड़की को माँ बनने का प्रोसेस सभी को पता होगा। और मुझे यकीन है कि जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के सभी इस चैप्टर को बहुत दिलो जान से पढ़ते हैं। इसी वजह से मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसी मेथड की सहायता से हम इंग्लिश को भी पढ़ा दें बच्चों को, ताकि दिल और दिमाग के साथ पढ़ें और उसे इंग्लिश बोलना आसानी से आ सके। तो चलिए मैं उसी मेथड का यूज कर रहा हूँ। मैंने कहा ये जो वर्ब है आगे चलकर टेंस बनता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक लड़की आगे चल करके माँ बनती है जब वह अपने बच्चों को जन्म देती है, ठीक उसी प्रकार जो वर्ब है आगे चल करके टेंस बनता है। क्या बनता है, टेंस बनता है जब यह अपने 4 बच्चों को जन्म देता है। जब यह अपने 4 बच्चों को जन्म देता है। पहला बच्चा प्रेजेंट, पहला बच्चा प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा परफेक्ट और लास्ट एंड चौथा कंटिन्यूअस। मैंने क्या कहा, जो वर्ब है जब टेंस बनता है, वर्ब जब टेंस बनता है तो 4 बच्चों को जन्म देता है, जिसमें पहला बच्चा है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट, तीसरा है परफेक्ट, चौथा है कंटिन्यूअस। और इन चारों को शॉर्ट में लिखा जाता है। प्रेजेंट जो है इसको V1 या V5 के रूप में शॉर्ट में लिखा जाता है, पास्ट को शॉर्ट में V2 लिखा जाता है, परफेक्ट को शॉर्ट में V3 लिखा जाता है और कंटिन्यूअस है उसको शॉर्ट में V4 लिखा जाता है। और इन्हीं वजह से और इन सभी के वजह से, मैंने क्या कहा, इन सभी के वजह से जो वर्ब है इन चारों को की वजह से वर्ब जो है 5 फॉर्म में बन जाता है। 5 फॉर्म बन जाता है। 5 फॉर्म, वर्ब के 5 फॉर्म बन करके तैयार हो जाते हैं। कैसे, आप सोचिए, यदि एक लड़की है जब वह अपने 4 बच्चों को जन्म देगी तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी उसकी, 5 हो जाएगी। एक लड़की थी और उसके 4 बच्चे, 1 और 4 कितना होता है, 5। ठीक उसी प्रकार वर्ब के भी टोटल फॉर्म कितने हो जाते हैं, 5 फॉर्म हो जाते हैं। कुछ इस प्रकार के V1, V2, V3, V4 और लास्ट V5। कुछ इस प्रकार के बन करके तैयार हो जाते हैं। अब चलिए, अभी तक आप लोगों को सिखाया है कि वर्ब 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक मेन वर्ब और एक ऑक्सिलरी वर्ब। तो चलिए इन दोनों के मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के एग्जांपल्स देते हैं और इनके बच्चों को देखते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल्स देते हैं मेन वर्ब का। सबसे पहले एग्जांपल्स देते हैं मेन वर्ब का, शॉर्ट में लिख देते हैं MV, मेन वर्ब का। एग्जांपल्स देखो, इसके एग्जांपल्स लिखिए। रीड, आप लोगों को पता है कि रीड का मतलब पढ़ना। ये एक ऐसा वर्ब है जिसे आप एक्शन स्टाइल से पता कर सकते हैं, यानी कि यह एक मेन वर्ब है। तो चलिए इसके 5 बच्चों को बारे में देखते हैं। रीड जो है इसका रीड ही रह जाता है V1 में। V2 में देखते हैं तो ये रेड हो जाता है। V1 में रीड रहता है, V2 में रेड हो जाता है। मीनिंग सेम है लेकिन पढ़ने का तरीका चेंज रहता है, रेड पढ़ा जाता है। V3 में मीनिंग सेम रहता है लेकिन इसे रीड पढ़ते हैं। V4 रीडिंग,
V4 हो गया रीडिंग, V5 रीड्स। स्पीक का दे देते हैं स्पोक, V2 हो जाएगा स्पोक। स्पोकन V3 हो जाएगा, V4 हो जाएगा स्पीकिंग, V5 हो जाएगा स्पीक्स। एक और एग्जांपल लिख देता हूं रन का। रन RAN यहां पर हो जाता है, V3 में RUN हो जाता है रन, और V4 में रनिंग हो जाता है, और यहां पे रन्स हो जाता है V5 में। अब एग्जांपल्स कुछ दे देता हूं ऑक्सिलरी वर्ब का। मेन वर्ब का एग्जांपल्स दे दिया, अब ऑक्सिलरी वर्ब का भी कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं ताकि आप उसे भी समझ सके। याद कीजिए ऑक्सिलरी, इसे मिटा देता हूं, यहां तक तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, जगह नहीं है ऑक्सिलरी वर्ब लिखने का, इसीलिए थोड़ा सा मिटा रहा हूं। अब एग्जांपल्स थोड़ा दे देते हैं दूसरा में ऑक्सिलरी वर्ब का। ये भी ऑक्सिलरी वर्ब का एग्जांपल्स देता हूं। पहला में लिखा था वर्ब टू बी, वर्ब टू बी इसका मतलब था होना। इसका जब V1 बनता है वर्ब टू बी का, वर्ब टू बी जो है इसका V1 बनता है तो बनता है M और R। V1 में दो बनता है M और R। V2 भी दो बनता है was और were, was और were। V3 बनता है been, V4 बनता है being, और V5 बनता है is। दूसरा एग्जांपल देता हूं वर्ब टू हैव। वर्ब टू हैव, जब वर्ब टू हैव का V1 बनता है तो बनता है हैव, V2 बनता है हैड, V3 बनता है हैड, V4 बनता है हैविंग, और V5 बनता है हैज। अब एक और लास्ट ऑक्सिलरी वर्ब वाला दे देता हूं आपको एग्जांपल्स। वर्ब टू डू, वर्ब टू डू, मैंने ऑक्सिलरी वर्ब में यही तीन का एग्जांपल्स दिया था, 24 होते हैं जिसमें से ये तीन का एग्जांपल्स दिया था, और लिख रहा हूं वर्ब टू डू का V1 क्या होता है डू, V2 होता है डीड, V3 होता है डन, V4 होता है डूइंग, और V5 होता है डज। तो आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीका से वर्ब के सभी फॉर्म बन रहे हैं, चाहे V1 हो, V2 हो, V3 हो, V4 हो, V5 हो, चाहे बात कर ले मेन वर्ब का, चाहे बात कर ले ऑक्सिलरी वर्ब का। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसकी सहायता से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब आपको मैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिखाने जा रहा हूँ। तो ध्यान से इस बोर्ड पे फोकस रहिएगा ताकि आप एक बार में इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आसानी से सीख सके, ताकि आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़ सके। अभी तक आप लोगों ने टेंस को याद करते हुए, टेंस के जितने भी स्ट्रक्चर है उसे याद करते हुए आते होंगे, जिसके कारण आप बार बार भुला जाते हैं। सेंटेंस देखते हैं तो सेंटेंस देखते हैं तो टेंस के बारे में पता नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम दूर होने जा रहे हैं। बस आपको सिर्फ और सिर्फ अब 15 मिनट ध्यान से फोकस होके देखते रहना है। तो चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ नेक्स्ट पेज पे, और बताता हूँ कि किस तरीक़ा से आज से आप स्ट्रक्चर बनाना सीख सकते हैं। और बनाने के लिए मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको आ जाएगा 100%। तो थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे आप लोग। इस बात को आप ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा है, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है V1 और V5। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है V1 और V5, और पास्ट का मतलब होता है V2, परफेक्ट का मतलब होता है
V3 और कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है V4। इस बात को ध्यान से याद रखिए, यही इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, कि प्रेजेंट का मतलब V1 V5। प्रेजेंट जहाँ भी रहेगा, प्रेजेंट जहाँ पर भी लिखा रहेगा V1 और V5 स्ट्रक्चर में लिखा जाएगा। पास्ट जहाँ पे रहेगा, स्ट्रक्चर बनाते समय क्या लिखा जाएगा, पास्ट के लिए V2 लिखा जाएगा। परफेक्ट रहेगा तो स्ट्रक्चर में क्या लिखा जाएगा, V3 लिखा जाएगा। और कॉन्टिन्यूस लिखा रहेगा तो उसके लिए स्ट्रक्चर में क्या आएगा, V4 आएगा। अब चलिए सिखाते हैं। ये जो टेंस होता है, आप लोग को पता है टेंस कितने प्रकार के होता है? टेंस वैसे तो मेनली 3 प्रकार के होता है, 2 प्रकार के होता है। टेंस कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मास्टर गलत बता रहा है, हम लोग 3 प्रकार के पढ़े हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो मेरे भाई मैं एक बात बताऊं कि जो फ्यूचर होता है टेंस नहीं, टाइम होता है। क्या होता है? टाइम होता है। पर अभी टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ उतना आप पढ़िए। सही समय आने पर टेंस और टाइम दोनों में क्या फ़र्क है मैं इसके बारे में भी समझा दूंगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं, ये जो टेंस होता है, टेंस कितने प्रकार का होता है आप लोग के अनुसार? आप लोग के अनुसार टेंस 3 प्रकार के होता है। पहला में प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। दूसरा में पास्ट टेंस, दूसरा क्या हो गया भाई, पास्ट टेंस। और लास्ट एंड तीसरा क्या हो गया आपके अनुसार, फ्यूचर टेंस। मैंने क्या कहा है, जो टेंस होता है आपके अनुसार 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इन तीनों का 4 भागों में और कैटेगराइज किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं ताकि आप स्ट्रक्चर बनाना सीख सके। पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस वाला लिख रहा हूँ, याद रखिएगा। प्रेजेंट टेंस का भी बता रहा हूँ और फिर बाद में बताऊंगा। प्रेजेंट टेंस का सिंपल, पहला जो हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जगह नहीं है जिसके कारण शॉर्ट में लिख दूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा जो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैंने बताया कि जो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, इन सभी को 4 भागों में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट टेंस को किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। तो प्रेजेंट टेंस को मैंने देखा कि पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको इन सारे वर्ड का देखना पड़ेगा, क्योंकि इन सभी का इस्तेमाल प्रेजेंट हो, पास्ट हो, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, इन्हीं सब का इस्तेमाल किया गया है इसमें लिखने में। और उसके जगह पर सिर्फ स्ट्रक्चर बनाते समय लिख देना है। आप लोगों को मैंने स्ट्रक्चर बनाने के स्ट्रक्चर, इंग्लिश का स्ट्रक्चर बताया था, जनरल स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। इंग्लिश का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। उसी को लिखिए, सबके सामने लिख दीजिए, उसी जनरल स्ट्रक्चर को सभी के नीचे लिख दीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, इसके सामने भी लिख दिए, इसके सामने भी लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, इसके सामने भी लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, इसके सामने भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड।
अब हम ये तो सभी के सामने लिख दिए। अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रेजेंट। देखिएगा, क्या मैंने आप लोगों को सिंपल का कोई मीनिंग बताया है? सिंपल शब्द का मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है? नहीं लिखा है। देखिए इसमें सिंपल कहीं पे लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंट। प्रेजेंट और कुछ लिखा हुआ है इसमें? नहीं लिखा हुआ है। तो प्रेजेंट को यहाँ पे क्या लिखे हैं? यहाँ पे V1 और V5 लिखे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें प्रेजेंट ही है, तो लिख दीजिए यहाँ पर ही V1 या V5। देख सकते हैं किस तरीका से बन गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड। सिर्फ प्रेजेंट को देखकर हम लिख दिए यहाँ पर V1 V5, बस स्ट्रक्चर बनकर के तैयार हो गया। अब देखिए यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब देखेंगे तो प्रेजेंट भी यहाँ मिल रहा है, इस वाला में देखिए प्रेजेंट V1 V5 लिखा हुआ है, तो इसके सामने लिख देते हैं प्रेजेंट के लिए V1 V5। और ये कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या लिखा है? V4 लिखना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस के लिए V4 लिखना पड़ेगा। अब चलिए इसको स्ट्रक्चर में लिखते हैं, स्ट्रक्चर में बिठाने की कोशिश करते हैं। इतना हो गया। अब एक बात कॉन्सेप्ट याद कीजिए, जो मैं पहले बताया था मालिक और नौकर का। मालिक का क्या काम होता है? किसी के पास नहीं जाता है, लेकिन नौकर का किसी के पास जाते हुए रहता है, यानी कि जो किसी के पास जाएगा वो हेल्पिंग वर्ब वाला लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो प्रेजेंट है किसके पास जाते हुए नजर आ रहा है? कॉन्टिन्यूअस के पास, इसीलिए ये प्रेजेंट वाला किस में हो जाएगा? हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब वाला हो जाएगा, ये भी वाला हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस किसी के पास जा रहा है? नहीं जा रहा है, मेन वर्ब वाला हो जाएगा। चलिए स्ट्रक्चर में लिख देते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। V1 V5 में आप जाकर देखेंगे तो क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब वाला जो कॉलम लिखा है उसमें V1 और V5 में यदि आप जाकर देखेंगे तो मैंने लिखा है उसमें इज एम आर प्लस V4 ऐसे ही रह जाएगा, मेन वर्ब वाला है तो V4 ऐसे ही रह जाएगा, प्लस अदर वर्ड। देख रहे हैं किस तरीके से बनकर तैयार हो गया स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर बनकर के तैयार हो गया है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। अब बना करके दिखाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट का मैंने क्या लिखने के लिए सिखाया है? V1 V5। प्रेजेंट का मतलब होता है V1 V5, और परफेक्ट के लिए क्या होता है? यहाँ देखिए परफेक्ट का V3 होता है। अब देख रहे होंगे कि ये जो प्रेजेंट है किसके पास जाते हुए नजर आ रहा है? परफेक्ट के पास जाते हुए नजर आ रहा है। यही कारण है कि जो प्रेजेंट होगा वो ऑक्सिलरी वर्ब वाला लिखाएगा, और जो परफेक्ट है वो मेन वर्ब वाला लिखाएगा। तो चलिए लिख देते हैं प्रेजेंट के लिए हैज़ हैव। आप लोग जाकर देखिएगा कॉलम में तो पता चलेगा कि सब्जेक्ट हैज़ हैव क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब वाला प्रेजेंट में है, V1 V5 में है। हैज़ हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। मैंने क्या कहा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर हो गया क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड कह सकते हैं। ये स्ट्रक्चर बन करके तैयार हो गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला पढ़ा देते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या होगा। जगह नहीं बच रहा है, यहाँ पे आप देखिएगा तो पता चलेगा। चौथा नीचे लिख देते हैं, चौथा स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये तीनों, प्रेजेंट का भी मीनिंग यहाँ लिखा हुआ है, परफेक्ट का भी मीनिंग लिखा हुआ है, और कॉन्टिन्यूअस का भी मीनिंग लिखा हुआ है। अब देख लेते हैं कि प्रेजेंट का क्या लिखा हुआ है? V1 V5 लिखा हुआ है। परफेक्ट का क्या लिखा हुआ है? V3 लिखा हुआ है। कॉन्टिन्यूअस का क्या होता है? V4 होता है। अब देख लेते हैं मेन वर्ब होगा कि हेल्पिंग वर्ब होगा। तो यहाँ देखिए ये जो प्रेजेंट है किसके पास जाते हुए रह रहा है? परफेक्ट के पास। और परफेक्ट भी किसके पास जाते हुए रह रहा है? कंटिन्यूअस के पास। और कंटिन्यूअस किसके पास नहीं जा रहा है, यानी कि प्रेजेंट जो V1 V5 वाला होगा वो ऑक्सिलरी वर्ब वाला होगा, ये भी वाला होगा। V3 भी किसी के पास जा रहा है इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब वाला लिखा जाएगा, और जो कॉन्टिन्यूअस है वो V4 वाला मेन वर्ब वाला
होगा। तो चलिए लिखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं, सब्जेक्ट तो लिखना ही लिखना है। अब वर्ब में सारा माजरा है। वर्ब में प्रेजेंट के लिए आप देखिएगा जा करके, तो उसमें लिखाया है हैज़ हैव। क्या लिखाया है? हैज़ या हैव प्लस V3 वाला में जाके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि बीन। क्या लिखना है? बीन प्लस कॉन्टिन्यूअस वाला में जाके देखिएगा तो पता चलेगा मेन वर्ब वाला V4 प्लस अदर वर्ड। अब आप देख सकते हैं कि अदर वर्ड V4 प्लस सिंस 4 प्लस टाइम, सिंस या 4 प्लस टाइम, ये बन करके तैयार हो गया है स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर बन करके तैयार हो गया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। अब देखिए मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर मैंने क्या बना दिया? सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या बनाया? सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या बनाया? सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या बनाया? सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस बीन प्लस V4 प्लस सिंस 4 प्लस टाइम। तो देख सकते हैं किस तरीक़ा से सभी के सभी स्ट्रक्चर को मैं मुँह जवानी बोल दे रहा हूँ। ठीक है, इसी प्रकार सभी बनेगा, चाहे पास्ट हो। चलिए बनाकर दिखा ही देता हूँ उसको भी। इस सारे स्ट्रक्चर को मिटा देता हूँ ताकि पास्ट वाला भी मैं आपको बना करके दिखा सकूँ। तो 1 मिनट इंतज़ार कीजिएगा गाइज। आप यकीन मानिए इस प्रोसेस के तहत आप यदि चलेंगे तो सभी के सभी स्ट्रक्चर आसानी से बनाने आ जाएगा। आपको क्या आ जाएगा? सभी के सभी स्ट्रक्चर बनाने आ जाएगा। रटने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको। देख रहे हैं कि हम किस तरीक़ा से सभी के सभी स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। अब बनाते हैं पास्ट टेंस का चारों फॉर्मेट का। पहला सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस। दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। और चौथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन सभी का स्ट्रक्चर चलिए बना करके दिखाते हैं। ध्यान से देखिए, सिंपल का मैंने कहा है कि कोई इसका मीनिंग नहीं होता है। पास्ट का देखिएगा, पास्ट का देखिएगा लिखा हुआ है V2, यहाँ पर ही लिख दीजिए पास्ट के सामने V2। और तो कुछ का मीनिंग है नहीं। टेंस का तो क्या ही मैंने कुछ नहीं बताया है। पास्ट का हो गया। अब स्ट्रक्चर बनाइए, लिख दीजिए। सब्जेक्ट लिखने के लिए मैंने आपको बोला है कि सब्जेक्ट पहले लिखना है, सब्जेक्ट। अब लिखना है क्या चीज़? जो इसमें लिखा हुआ है ओ V2, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस, अब कुछ नहीं है, अदर वर्ड बैठा दो। स्ट्रक्चर बन करके तैयार हो गया, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। आप देख सकते हैं सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर बन करके रेडी है। क्या है? सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर बन करके रेडी है। दूसरा देता हूं एग्जांपल्स पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। पास्ट के सामने क्या लिख सकते हैं? पास्ट V2, इसका सामने V2 लिख दीजिए। कॉन्टिन्यूअस के लिए V4 लिखना है, और तो कुछ है नहीं। अब स्ट्रक्चर लिखने के लिए अब यहाँ पर देखिए पास्ट किसके पास जा रहा है? कॉन्टिन्यूअस के पास। यानी कि पास्ट वाला जो रहेगा क्या रहेगा? ऑक्सिलरी वर्ब में रहेगा, और कॉन्टिन्यूअस वाला किस में रहेगा? कॉन्टिन्यूअस वाला मेन वर्ब में रहेगा। तो चलिए स्ट्रक्चर लिखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस
जाके मैच कर लीजिएगा। ऑक्सिलरी वर्ब वाला कॉलम में V2 में वाज वर लिखा हुआ होगा, वाज वर प्लस कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूस, वाज वर प्लस कॉन्टिन्यूअस के लिए V4 प्लस अदर वर्ड। देखिए स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। तो देख सकते हैं किस तरीके से आसानी के साथ स्ट्रक्चर बन जा रहा है। अब देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, पास्ट के लिए V2, परफेक्ट के लिए क्या लिखना है V3, और टेंस के लिए तो कुछ है ही नहीं। अब देखिएगा पास्ट किसके पास जाते हुए रह रहा है, परफेक्ट के पास। यही कारण है कि पास्ट जो होगा ऑक्सिलरी वर्ब वाला होगा, यानी कि जो V2 होगा ऑक्सिलरी वर्ब वाला होगा, और जो V3 रहेगा वो मेन वर्ब वाला रहेगा। तो चलिए स्ट्रक्चर लिखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेड, जाके देखिएगा V2 में मिलेगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। ये भी स्ट्रक्चर बन करके तैयार हो गया। अब दिखाते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। पास्ट के लिए क्या हो जाएगा V2, परफेक्ट के लिए V3 और कॉन्टिन्यूअस के लिए V4। अब स्ट्रक्चर लिखिए। अब देखिए यहाँ पे पास्ट जो है परफेक्ट के पास जा रहा है और परफेक्ट जो है कॉन्टिन्यूअस के पास जाते हुए नजर आ रहा है, यानी कि ये जो V2 होगा ऑक्सिलरी वर्ब वाला होगा, जो V3 होगा वो भी ऑक्सिलरी वर्ब वाला होगा, और जो V4 होगा कॉन्टिन्यूअस होगा वो मेन वर्ब वाला होगा। तो चलिए लिखते हैं स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। सब्जेक्ट प्लस V2 ऑक्सिलरी वर्ब वाला होगा, तो लिख दीजिए हेड, लिख दीजिए हैज या हैव, एक मिनट दोस्त, लिख दीजिए हेड, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस, अब परफेक्ट वाला V3 वाला तो बीन जाके देखिएगा तो V3 में रहेगा, प्लस कॉन्टिन्यूअस वाला V4 प्लस इसमें आता है सिंस या फोर प्लस टाइम। तो आप देख सकते हैं किस तरीका से स्ट्रक्चर बन करके तैयार हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V4 प्लस सिंस 4 प्लस टाइम, ये स्ट्रक्चर बन करके तैयार हो गया। अब चलिए मैं आपको फ्यूचर वाला बना करके दिखाता हूँ, ताकि सारे के सारे स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको समझ में आ सके। तो चलिए इसको भी मिटा देते हैं। अभी तक मैंने आप लोगों को प्रेजेंट पढ़ा दिया, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। मेनली यही दो प्रकार का टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस तो क्या होता है, टाइम होता है। तो चलिए टाइम वाले सेशन को, जो फ्यूचर है टाइम वाला, उसे मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि ये दोनों टेंस है, सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट ही टेंस क्यों होता है, फ्यूचर क्यों टेंस नहीं होता है, वह टाइम होता है। इसके लिए मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। तो तब तक के लिए इतना ही रहने देता हूँ। इस सारे स्ट्रक्चर को देख लीजिए आप ध्यान से, और इस क्लास को यहीं तक अंतिम रखता हूँ। एंड द लास्ट, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप रॉकिंग। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।